नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल SC पेट एग्ज़ाम 2023 और अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान में आज दोस्तों हम आधुनिक इतिहास यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल का समय या उसके बाद का समय जो है, उसके बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन है आपके गैरीबाल्डी ने, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या फिर मैजनी को। तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। मैजनी इटली के एक क्रांतिकारी थे और मैजनी की एक पुस्तक लिखी थी द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, और इसका उर्दू में अनुवाद लाला लाजपत राय ने किया था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, विसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल और डी ऑप्शन है हेनरी कॉटन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। और इन्होंने ऐसा कहा था, इसके कारण यह मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड गए थे, मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन वह किसी कारणवश यह मुकदमा हार गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमान में से किसने बाल गंगाधर तिलक को अर्थी उठाई थी? यहाँ पर दोस्तों गलत टाइप हो गया, आरती लिख गया है, ये अर्थी यहाँ पर है दोस्तों, अर्थी उठाई थी। ऑप्शन है आपके शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना के आज़ाद और डी ऑप्शन में है MA अंसारी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं तिलक की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और इनकी अर्थी उठाने की अगर हम बात करें तो इनकी अर्थी महात्मा गांधी ने उठाई थी, और महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। तो यहाँ पर शौकत अली हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। और इनकी मृत्यु पर एक शोक गीत गाया गया था, और वो शोक गीत अक्सर पूछा जाता है प्रश्न में किसने गाया था। तो ये गाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है अरविंद घोष। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही है बाल गंगाधर तिलक, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। केसरी के प्रकाशन लेखों के आधार पर इन्हें सजा दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। केसरी समाचार जो पत्र था, ये मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए की गई थी। और यह समाचार पत्र आज भी
तिलक जी के वंशजों एवं केसरी महरट्ठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अगला दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन को भारत में क्या कहा जाता था? श्वेत कमीशन, ब्लैक कमीशन, रेड कमीशन और डी ऑप्शन है यह सभी। तो इसको दोस्तों भारत में श्वेत कमीशन कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था और इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान सिर पर लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मौत भी हो गई थी। और क्योंकि साइमन कमीशन में सभी लोग अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बी.डी. सावरकर को किस केस में अभियुक्त ठहराया गया था? मेरठ षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, चटगांव षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है नासिक षड्यंत्र। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। तो अब अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम किस अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पर दोस्तों कोलकाता है और कोलकाता लिख गया है, कलकत्ता होगा क्योंकि उस समय कलकत्ता कहा जाता। तो कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बनारस अधिवेशन और गया अधिवेशन। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनि किया था? किसने किया था? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने और रहमत अली ने। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी में, चंपारण में, साबरमती में, खेड़ा में। तो ये दोस्तों पहला किसान आंदोलन हुआ था चंपारण में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 1917 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के बिहार के चंपारण जिले में हुआ एक किसान आंदोलन। किसान बमुश्किल कोई भुगतान किए बिना नील उगाने का विरोध कर रहे थे। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, एन.एम. जोशी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है लाला लाजपत राय, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द इंडियन रिव्यू, द फ्री रेस, बी ऑप्शन में है द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन में है द हिंदुस्तान रिव्यू और डी ऑप्शन में है द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? आपके रिपन, कर्जन, लियोन, बेटिंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है आपका लिटन, यानी यहाँ पर हमारा इसमें दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था और ये 1876 से 1880 के बीच पारित हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन में लॉर्ड लिटन कहीं पर दिया नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ये जो गलत हमारा टाइप हो गया, ऑप्शन सी दोस्तों गलत टाइप हो गया, लियोन लिखा है, ये लिटन होगा। तो लिटन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लिटन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है,
बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, भगवान दास, और डी ऑप्शन में है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों मदन मोहन मालवीय हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत में की गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही भारत में सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। इलाहाबाद में वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 16 नंबर का हमारा प्रश्न है। तो 16 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित हुए अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, और डी ऑप्शन में है यहां पर दोस्तों बॉम्बे अधिवेशन होगा और यहां पर कलकत्ता अधिवेशन होगा, और डी ऑप्शन में है अहमदाबाद। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे, जो इस समय मुंबई है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में यानी बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, और डी ऑप्शन में है वेंकटेश केलकर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? आशुतोष मुखर्जी, डब्ल्यू बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो इसमें दोस्तों आशुतोष बनर्जी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, तो अगला दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी संयुक्त प्रांत में, असम क्षेत्र में, मुंबई एवं मद्रास में और पश्चिमी उत्तर प्रांत में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, मुंबई यानी बॉम्बे एवं मद्रास क्षेत्र में। तो सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भाग में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया? एमजी रनाडे ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय ने और डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सन 1856 में एक क्रांति हुई थी जिसे भारत का समाज शायद याद नहीं रखता है, जिसमें श्री ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से पास हुए सन 1956 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया।
तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब मिलते हैं फिर दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।